आप मेरे साथ बने रहिए। शरद सर के पास आने से पहले आज मैंने इसीलिए शरद सर के लिए रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि वो लखनऊ से ही जर्नलिस्ट हैं और बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं, इसीलिए मैं चाहता था कि वो असलियत बताएं हमें। एक मिनट आइए जरा, मैं यूपी के कुछ हालात बताता हूं आपको। इधर देखिए आप, अब देखिए, क्योंकि देखिए ऐसे टाइम पर अगर आपने आंकड़ों की बाजीगरी करी तो सिस्टम को समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, वो अपने आप में एक झूठ होगा। लेकिन यहां पर सिफारिश भी चल रही है। यूपी में कोरोना का कोहराम, महाराष्ट्र के बाद यूपी दूसरा राज्य जहां 20,000 के पार। नेक्स्ट चेंज करें, थोड़ा जूम इन करें अभिषेक। यूपी में 8 मार्च को 101 केस मिले। सुनिए अब, देखिए यहां पर 8 मार्च को उत्तर प्रदेश में 101 केस थे, रिपोर्ट किए गए थे। 7 अप्रैल को 6002 केस। फर्क देख रहे हैं, 8 एक महीने में, और आज 14 अप्रैल है, 20,000 के ऊपर रिपोर्ट किए जा रहे हैं। 7 दिन में हाल देख रहे हैं आप, 6,000 से 20,000, डबलिंग देख रहे हैं आप। समझ जाइए लोग। नेक्स्ट चेंज करिए अब जरा। यूपी में सबसे ज्यादा केस लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी से आ रहे हैं। अब नेक्स्ट चेंज करिए। लोगों का आरोप है कि यूपी सरकार जानबूझ के आंकड़े छिपा रही है। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर बुधवार को लखनऊ में 5,433 नए केस रिपोर्ट किए गए। कानपुर में 1,217 केस रिपोर्ट किए गए। प्रयागराज में 1,700 केस रिपोर्ट किए गए। बनारस में, काशी में 1,500 से ज्यादा केस रिपोर्ट किए गए। यूपी में कुल, चेंज करें यहां पर, यूपी में कुल कोरोना के मामलों में 48.4% अकेले इन्हीं 4 इलाकों में मिले हैं। लखनऊ ने लगातार 2 दिन से 5,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। लखनऊ में कोरोना विस्फोट के बाद कई इलाकों में व्यापारियों ने 5 से 12 अप्रैल तक बाजार बंद कर दिए। यूपी में 10वीं और 12वीं की परीक्षा टाल दी गई है। यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे 19 अफसरों में से 14 अफसर कोरोना संक्रमित हुए। राहुल, मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स के साथ, सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ, और अगर विजुअल्स आ जाए तो बहुत बेहतर। मैं सीधे चलूंगा शरद सर के पास। शरद सर, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अब ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। मैं नोएडा में रहता हूं। नोएडा में एक सोसाइटी में 62 केस हैं। मैं सोसाइटीज की बात कर रहा हूं। दूसरी सोसाइटी में करीब 40 के ऊपर केस हैं। तीसरी सोसाइटी है, उसमें करीब 30 के ऊपर है। 130 तो यही हो गए। अब नोएडा बोलता क्या है? नोएडा में बोला यह जा रहा है कि नोएडा में 250 के ऊपर या 295 के आसपास केस है। व्हाट अ जोक! ये क्यों मजाक है? और ये आंकड़े छुपाना कितना बड़ा गुनाह है? देखिए निशांत, उत्तर प्रदेश सरकार का काफी समय से उद्देश्य एक ही लिख रहा था कि किस तरीके से आंकड़े, असली आंकड़े सामने ना आए, आंकड़े कम आए। क्योंकि इस सरकार का अप्रोच यही रहा है कि पब्लिसिटी बढ़िया होनी चाहिए, बाकी हकीकत कुछ भी हो। नतीजा क्या हुआ कि यहाँ पे जब ये बढ़ने लगे, नंबर्स बढ़ने लगे कोविड के, और वो भी जैसा आपने सही कहा कि 48.5% सिर्फ 4 शहरों के थे। अब आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से सिर्फ 4 में 50% केसेस हो रहे हैं। बाकी जगह केसेस इसलिए नहीं आ रहे हैं सामने क्योंकि वहां टेस्ट ही नहीं होते हैं। जब टेस्ट ही नहीं होंगे तो कहां से निकलेंगे? दूसरा क्या किया इन्होंने आंकड़े कम करने के लिए? नए नए तरीके, नायाब तरीके अपनाए। जब आंकड़े, जब इन 4 जगह भी बढ़ने लगे तो हुआ कि साहब क्या करें, प्राइवेट लैब्स में जांच बंद कर दो। प्राइवेट लैब्स में कुछ आरोप लगा करके उठा के बंद कर दिए, तो आंकड़े कम आ गए। 2 दिन प्राइवेट लैब्स बंद रही। अच्छा, मुझे शरद सर एक बात बताइए, इस सबका नुकसान क्या हो रहा है? ये जो आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं, इससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि लाशें बढ़ रही हैं और लाशों को जलाने का इंतजाम तक नहीं हो पा रहा है। अभी जो आपने कहा ना, जो भयानक फोटोग्राफ आपने देखी है, जो जंगल की आग लग रही है, ये जो स्थिति है, कल की जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज था, प्रदेश में 68 डेथ्स दिखाई हैं उन्होंने, और लखनऊ अकेले में 123 लाशें जलाई गई या बरी करी गई हैं। 97 लाशें सिर्फ इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम और जो यहाँ के 2 मेन वो है क्रिमेशन ग्राउंड्स, जो जहां कोविड वाली सिर्फ हैं, वो 97 थी, और बाकी जो है करीब 19 वहां पे कब्रिस्तानों में हुई हैं। इसमें बाकी जो 2-3 और छोटे छोटे क्रिमेशन ग्राउंड, वो नहीं गिने जा रहे हैं, वो शमशान घाट को छोड़ दे रहे हैं। तो आप सोचिए, और सरकारी फिगर कह रही है हर जगह यही हाल है। शरद सर, हर जगह यही हाल है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।